चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे बच्चों। आज हम लोग प्यारे बच्चों, आज हम लोग बच्चों 10th क्लास के मैथ त्रिकोणमितीय अनुपात जो 10th क्लास के मैथ का जो चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पाइएगा बच्चों। सभी बच्चे बोर्ड पर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस लेक्चर पे, इस वीडियो पे अगर आप समय दिए बच्चों तो यहाँ से जरूर कुछ सीखोगे। ऐसा बात नहीं कि आप यहाँ समय दो आप कुछ यहाँ से नहीं सीखे, ऐसे नहीं होने देंगे बच्चों। ठीक है, आपका टाइम बहुत, टाइम इज कहा जाता है, टाइम इज गॉड, टाइम इज मनी। समय सबको दो लेकिन पैसा किसी को मत दो। सॉरी, गलती बोल दिए, क्या बोले, समय पैसा सभी को दो लेकिन समय किसी को मत दो। चलो बाबू, चलो देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का मान निकाले। हर साल 2 नंबर के ऐसा क्वेश्चन फिक्स है कि आता है बच्चों। चलो देखो, 4 है तो 4 साइन 60। अगर किसी बच्चे को मान याद नहीं हो, साइन 60 का कितना होता है, 33 का कितना होता है, 33 का cos 90 का, ऐसा मान याद नहीं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं बच्चों, मान को अच्छी तरह से याद कर लो, इसी में आपका भलाई है। नहीं याद करेगो तो पछतावा आपको होगा, दिक्कत आपको होने वाला, दूसरे को नहीं। समझे कि नहीं? देखो तो यहाँ बाबू, 4 तो 4 साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है बच्चों। इसका स्क्वायर है स्क्वायर माइनस cos 45, साइन 45 का है या cos 45, इसका मान 1/√2 हो जाता है बच्चों। साइन 45 है, cos स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू है तो क्यू, जो रहेगा वो मान रख दीजिएगा। आप ही को बोल रहे हैं, हाँ नीचे आ जाओ। 10 का मान बाबू 1/√3 हो जाता है। कितना? 1/√3। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, cos 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। सभी बच्चे फिर से देखिए और समझिए। 4 साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, क्यू तो क्यू, माइनस तो माइनस रहेगा, प्लस तो प्लस दे दीजिएगा। cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बटा है तो बटा, ये वाला बटा। ठीक है बच्चों, 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर दे दो, प्लस है तो प्लस दो। cos 90 0। याद रखिएगा, मैथ इतना आसान सब्जेक्ट है ना, इतना आसान है ना बच्चों, आप सोए हुए रहोगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे आपको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे कि आप सपना में भी ना, सपना में भाई गजब के एक सर का वीडियो देखे थे, गजब का है। आपको अब अंदर से आवाज आएगा कि नहीं, जाते हैं संजीव सर का वीडियो देखते हैं और वहां से सीखते हैं कुछ, आपको अंदर से आवाज आएगा। आप समझ के भरोसा तो रखो। अब हनुमान भगवान तो नहीं है कि सीना चीर के बता दे कि बच्चों देखो आपके लिए हम मैथ लेके आए इतना अच्छा से। आप थोड़ा समय दीजिए और टाइम दीजिए। बहुत सारा वीडियो बना के डाला गया है यूट्यूब पर, देखिए उसको, सीखिए, आपको जरूर कुछ सीख मिलेगा बच्चों। तो ये अब ये 10 का मान इतना हो गया, प्लस तो प्लस, cos 90 का मान 0, इसका स्क्वायर होता है स्क्वायर। अब देखो बच्चों, एक बात बताते हैं, 1/√3 का अगर स्क्वायर ऐसे रहता है तो इसका मतलब सबका स्क्वायर है, तो 1/√3 गुने 1/√3। स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो कर दिए। अब देखो 1 और 2 को √3 रहता है बाबू, 2 को √3 रहता है तो 1/3 लिखा जाता है, 1/3। ठीक है, तो वही हरकत हम यहाँ करने वाले बच्चों। 4 है तो 4, ध्यान दो, स्क्वायर से रूट कट भी जाता है तो 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, और माइनस तो माइनस, स्क्वायर से रूट कट गया तो 1/2 बच गया, ये बच गया। नीचे बच्चों स्क्वायर से रूट खत्म तो 1/3 बच गया, प्लस 0 का स्क्वायर बाबू 0 ही होता है तो 0 हम नहीं लिख रहे, इसका काम समाप्त करो, ये 0 को भूल जाए इतना। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ भीम के घटाव हो रहा है, डायरेक्ट पहले गुना नहीं करना, डायरेक्ट गुना नहीं करना, तो ये कर दो बच्चों। 4 है तो 4, ध्यान दीजिएगा, इधर भीम के घटाव कर लो, इधर क्या करो बाबू? भीम के घटाव, लसा ले लो, 4 2 का लसा 4 आ जाएगा, 4 से 4 खत्म, 3 माइनस 2 से 4, यहाँ 2 हो जाएगा, बटा में 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ इतना समझ गए होंगे बच्चों। 4 है तो 4, गुने है तो गुने, और 3 में से 2 गया कितना बच्चों? 1, बटा में 4 है तो 4। अब प्यारे बच्चों, यहाँ 1/3 है तो 1/3 दे दो, ये 4 से 4 कट जाता है बच्चों। हमारे गाँव समाज में बच्चों 4 से 4 क्या होता है? कर लेता है। सही से बैठिए बच्चों प्लीज। 4 से 4 कट गया, यहाँ 1/1 बच गया, बटा में 1/3 बच गया। अब एक बात पता है बच्चों, बटा के बटा तो नीचे वाला क्या होता है? ऊपर चला जाता है। हाँ बच्चों,
बटा के बटा रहता है तो नीचे वाला क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ जब 1/1 है, बटा मिस होता है भागे। देख लो बाबू, जगह बता देते हैं। ये बेसिक छोटे छोटे चीजों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीख लोगे तो खुद से जब बनाओगे पढ़ोगे तो उस समय से काम देगा। तो 1 बटा रहता है तो 1/1 हो जाता है, भाग को गुना में 3/1 हो जाता है तो 3। अब देखो बच्चों एक बात होता है, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चों। लेकिन एक बात बताते हैं, 1/1 था, 1/3 था, हम यही डायरेक्ट 3 आंसर लिख सकते थे। इस लाइन के बाद ये लाइन हम लिख सकते थे, ये 2 लाइन हम गायब कर सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पे क्यों बताया जानते हो, ताकि आपका दुख जो बच्चे अब ना समझे वो भी समझ में आए। देखिए रे बकलो समझी पहले ईश्वर जी यहाँ लिखल बटा मिस भागे हो 1/3 तो 1/3 भाग को गुना में बदलते हैं ना, तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ये 3 ऊपर चल गया, 1 नीचे, 3 का पारेगा 3, 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 ही होता है। तो ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। 5 37 प्यारे बच्चों, 37 का मान होता है 1/2 बाबू, 1/2। ध्यान से देखिए और इसको स्क्वायर करते हैं बच्चों। 37 का मान मैंने क्या किया, रख दिया बच्चों। प्लस है तो प्लस। ध्यान से देखो बच्चों, कोई ऐसा चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते और हम नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। हम लोग उसी बिहार से हैं, कहां से, जहां से यहाँ दशरथ राम मांझी बहुत सारे अनेकों काबिलियत लोग आए हैं और गए हैं। तो इसीलिए बच्चों मेहनत कीजिए, यहाँ सब एक पर एक प्रकार के धुरंधर सब है, समझे कि नहीं। तो 5 37 का मान 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 45 का मान तो 1/√2 हो जाएगा। अब देखो कोई मान हमेशा ये बात नहीं कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और रख दे। यहाँ भी cos 45 क्या रखे थे बच्चों, 1/√2, तो यहाँ भी cos 45 1/2 रखिएगा। सब जगह एक ही मान रखा था, ऐसा नहीं होता है कि जहां मन जहां रख दे, कि चांद पर कुछ और रख दे, पृथ्वी पर कुछ और रख दे, ठीक है। तो ये माइनस बच्चों 4 10 का प्यार बच्चों हो जाता है 1/√3, तो 1/√3 यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर दे दीजिएगा। गड़बड़ नहीं कीजिएगा, गड़बड़ कीजिएगा तो याद रखिए पछतावा होगा, आप ही को आंसर नहीं मिलेगा। 2 है तो 2 बच्चों, 2 है तो 2। 37 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। गुने cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों फिर से समझिएगा, ध्यान से देखो। 2 है तो 2, 37 का मान 1/2, गुने तो गुने cos 30 का मान √3/2, प्लस है तो प्लस। 10 45 का मान 1, 10 45 का मान बच्चों 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, 5 है तो 5 गुने 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, कट गया। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, स्क्वायर से ऐसे जब ऐसे रहता है तो कट जाता है तो 2 बचता है। रूट में अगर राम है, सपोजेट बाबू रूट में राम का अगर स्क्वायर है तो इसे कट जाता है, क्या बचा, राम बचा। अगर रूट में बच्चों क्या है, संजीव है। रूट में क्या है, संजीव। रूट में अगर संजीव का क्या है, स्क्वायर है प्यारे बच्चों। रूट में संजीव का क्या है, स्क्वायर है। तो इसे क्या हो जाएगा बच्चों, बच गया। तो क्या बच गया, संजीव बच गया। क्या बचा बच्चों, संजीव बच गया। तो ये बातें याद रखिएगा जो मैथ में आपको काम देने वाला बच्चों, ठीक है। तो स्क्वायर, तो यहाँ 1/4 हो गया, तो 1/2 बच गया, माइनस इससे ये कट गया तो 4/3 बच गया। प्यारे बच्चों नीचे देखो, इससे कट गया, क्या बच गया, √3/2 बच गया, प्लस में 1/1 बच गया। ये बातें बच्चों आशा करते हैं आप इतना समझे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 5/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। बच्चा पर 1 मतलब 5/4 यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5/4। ऊपर में भीम के घटाओ, ऊपर में क्या करना है बच्चों, भीम के घटाओ और जोड़ करेंगे, नीचे में भीम के जोड़ घटाओ करेंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को अच्छी तरह से सिर्फ अगर मान याद रहे तो 10th क्लास में गारंटी है बच्चों आप अच्छे नंबर से निकल जाओगे, ठीक है। 10th क्लास में सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग, सिर्फ मान को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हर एक फार्मूला लगता है, सभी जगह फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो बाबू, अब यहाँ के जोड़ घटाव कर लो तो लॉस लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 3 का लॉस बाबू 4 2 3 का लॉस बाबू 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, नीचे से इसमें भाग करते हैं तो 4 से 12 में भाग करोगे तो 3 5 15, प्लस 2 से 6 हो जाएगा, माइनस 3 से 4, 4 का 4 में 16, ये हो जाएगा। नीचे में कितना हो, लॉस लोगे तो 2 से 2 खत्म, √3 प्लस 1 हो जाए 2 हो जाएगा। 1 के पास 2 मतलब 2, √3 लॉस लिए बाबू, इसका लॉस लिए तो 2 लॉस, 2 से 2 खत्म, √3, 1 के पास 2 इतना हो गया बच्चों। आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे बच्चों। भीम के जोड़ के भीम के घटाव कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, 15 6 कितना 21, 15 6 21, 21 में से 16 गया 5 बच्चों, कितना
5, तो यहाँ 5/12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, यही ना, 5/12। और यहाँ कितना √3/2 है, क्या है √3/2 है, इसके बटा में क्या है 2 है बच्चों। तो आपको पता है बटा के बटा रहता है तो नीचे वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है, बटा के बटा रहता है नीचे वाला क्या होता है बच्चों, ऊपर चला जाता है, ये बात आपको पता है। तो 5/12 हो गया, अब गुने 2 ऊपर चल गया, √3/2 हो गया। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसे ही कट गया तो क्या बच गया, 5/6। 2 से 12 क्या मतलब है, 6 मतलब में कटेगा ना, तो 2/6। अब यहाँ गुने बच गया बच्चों, यहाँ ध्यान दिया 1/√3 प्लस में 2 बच गया। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या बोले थे, नीचे में √3 + 2 ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो नीचे में हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। यह प्लस इसका गुना बाकी से माइनस √3 - 2, √3 - 2। अब कुछ बच्चे को अगर √3 - 2 एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बेसिक हर का परिमेयकरण करना, गुणनखंड करना, ऐसा वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चों, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 5/6 था, 5/6 यहाँ क्या है, √3 - 2 हो जाएगा। अब a + b a - b, यहाँ पे a + b a - b, तो a के स्क्वायर प्लस माइनस b के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/6 √3 - 2, स्क्वायर से रूट खाते हैं 3, -2 के स्क्वायर 4, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 5/6 √3 - 2, अब ध्यान देना 3 में से 4 गया -1, तो -1 क्या है, यहाँ पे गुने -1 है, तो ये माइनस को आगे चल जाएगा, तो 5/6 √3 - 2 बटा बस, तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बस बच्चों, आपसे आशा करते हैं समझे होंगे। 5/6 ध्यान से देख लो इसको, 5/6 √3 - 2, तो √3 - 2 जैसे वैसे, 3 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा, -1 बचेगा ना बाबू, तो ही -1 था, -1 नीचे वो माइनस रहा है ना, उस माइनस को आप इधर ऊपर किधर भी लिख सकते हैं, यही माइनस ऊपर चला जाता है माइनस, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। चलो बच्चों, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और इसी तरह समझिए, आशा करता हूँ 2 क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, sin 30, प्यारे बच्चों बात सुनिएगा समझिएगा, sin 30 गुने cos 60 प्लस cos 30 गुने sin 60 बराबर sin 90। क्वेश्चन कह क्या रहा है, 2 का बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, 2 का बात हमेशा याद रहे, कौन 2 बात सब थोड़ा बता दीजिए। सुनिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है और निकालना क्या है। क्वेश्चन कह क्या रहा है और निकालना के 2 बात अगर आपको समझ में आए तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है बच्चों। हाँ चलो देखो, sin 30 गुने cos 60 प्लस cos 30 गुने sin 60, इसको बनाना है, और sin 90 के बराबर, मान sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 के बराबर लाना है, इसको बना के 1 के बराबर लाना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इतना के बराबर है या नहीं, यही हमसे क्या कर रहा है बच्चों, पूछ रहा है। चलो देखते हैं यार बच्चों, ध्यान देना, sin 30 का मान हमारा कितना हो जाता है बच्चों, 1/2 हो जाएगा, गुने cos 60 का मान भी 1/2 ही हो जाएगा, प्लस cos 30 का √3/2 हो जाएगा, प्लस sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा बच्चों। sin 90 का मान 1 हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ अब ध्यान दो बच्चों, 1 2 दूना 4 होता है, प्लस देखो बाबू √3 तो 1 3 हो जाएगा ना, 2 √3 के लेकर जा 3 2 दूना 4 तो 4 बराबर 1 तो 1, यहाँ क्या करो बच्चों, भीम के जोड़ लसा ले लो 4, ठीक है बच्चों। 4 से 4 खत्म, 1 प्लस 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, बराबर में 1 बच गया। 3 रुपया 1 रुपया 4 रुपया होता है, बटा में 4 बराबर 1, 4 से 4 क्या हो जाता है बच्चों, कट जाता है, तो क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया, बराबर में 1। देखो आपस में दोनों बराबर आ गया ना बच्चों, यही तो क्वेश्चन हमारा बोला था, अब यही आ चुका है, तो इसका मतलब क्वेश्चन बन चुका है ना बच्चों। अगला 4 नंबर क्वेश्चन कहता है cos 60 बराबर 1 - 2 sin 30 बराबर 2 cos मान, कह रहा है बाबू इसमें 2 को बराबर है, ध्यान देना इस क्वेश्चन में बाबू, एगो बराबर यह है, एगो बराबर यह है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इतना बराबर ये है, और माने तीनों बराबर आना चाहिए, तीनों का मान आपस में बराबर है कि नहीं पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, cos 60 का मान कितना हो जाता है, cos 60 का मान 1/2 हो जाता है, बराबर cos 60 का मान 1/2, और यहाँ 1 - 2 sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो बच्चों, हम कुछ नहीं करते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन कर रहा है उसका मान पूछ रहा है, मान को रख देते हैं, बस जो घटाव कर देते हैं, आंसर आ जाता है। क्या हार्ड है क्या, नहीं, सबसे
आसान है, सबसे आसान है। ठीक है, तो 1 बराबर 2 है तो 2, आसान यहाँ cos 30 तो √3/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस 1 है तो 1, ये स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर दे दीजिएगा बच्चों, क्यू रहेगा तो क्यू, घबराना नहीं है और हमसे भी हमें हर एक क्वेश्चन को बनाना है और समझना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो 1/2 तो 1/2 हो जाएगा बराबर 1, माइनस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाता है बराबर 2, यहाँ ध्यान दो इससे ही कट जाएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा तो यहाँ 1/2 हो गया बराबर 1, माइनस 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे तो 1/2 हो जाएगा बराबर 2 से 4 कट जाएगा कितना 2 मरतबे 3/2 हो जाएगा, माइनस में 1/1 हो गया, इसके नीचे में 1 हो गया। इधर तो 1/2 सही है बच्चों, इधर 1/2 सही है, लेकिन 2 से 4 यहाँ कट गया तो यहाँ भीम के घटाव करो, यहाँ भी भीम के घटाव करो। क्या सब आंसर सब एक दूसरे को बराबर आ रहा है या नहीं, यही तो चेक करना है, आ रहा है या नहीं यही तो चेक करना है। तो यहाँ लसा ले लोगे तो लसा 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 1 माइनस यहाँ 2 से 2 खत्म तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा बराबर बच्चों, यहाँ लसा ले लोगे 2 से 2 खत्म, यहाँ 3 माइनस 1 के पारा कितना यहाँ क्या 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ गलती क्या है कि साइन 30 का मान 1/2 तो यहाँ ये वाला 1/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा बाबू, क्या होगा 2, वही तो देखें कि आपस में सब मान बराबर कर रहा है, यहाँ पे ये गलती के मिस्टेक होगा, 1 के पास 2 मान 2, 2 का पास 2 हो जाएगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और 2 में से क्या 1/2 हो जाएगा, और 3 में से 2 क्या 1/2। देखो आपस में सब मान क्या है बच्चों बराबर, तो सब मान बराबर, इसका मतलब ये हमारा सही आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे और सीखे होंगे बच्चों। कोई बच्चे को अगर डाउट आएगा तो इसको वीडियो को बैक करके देखिएगा। चलो बच्चों प्लीज, अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन 4। आशा करते हैं 4 का क्वेश्चन आप देखे होंगे सही से। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही को बता रहे, सीख लीजिए। देखो क्या कर रहा है, b माइनस साइन b, यहाँ क्या रहा है 1 माइनस कॉस b और 1 प्लस कॉस b, फिर बटा में 1 माइनस साइन b ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन b को। कहने का मतलब इसको प्रूव करके 1/3 लाना है, प्रूव करके 1/3 लाना और सिद्ध करना है। b बराबर कितना दे दिया है 30 डिग्री, b बराबर कितना दिया है बाबू 30 डिग्री, तो b बराबर 30 डिग्री इसमें रखेंगे, जोड़ घटाव करेंगे और आंसर आएगा। लेकिन एक बात क्या है बच्चों, इतना तो हमारा क्वेश्चन दे दिया है, और एक बात बताते हैं, देखो इधर आओ और देखो 1 माइनस कॉस बी मार्क लगेगा, सही से देखो, नहीं तो ऑनलाइन फोन में से निकल के मारेंगे। सही से देखिए इधर 1 माइनस कॉस बी, आपके पापा में बगल में बैठे होंगे, सही से पढ़िए, नहीं तो क्या कहेंगे क्या कर रहे हो फोन में डिजिट में, तो ये सब नहीं बाबू। देखो यहाँ 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फार्मूला आप लोग पढ़े बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े हो ना, ये फार्मूला पढ़े होंगे बच्चों। यहाँ पर हम सही से लिख देते हैं, देखो यहाँ ये फार्मूला हम पढ़े हो आप लोग, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला को इसमें उपयोग करो तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर और प्लस माइनस बी क्या है कॉस बी, तो कॉस स्क्वायर बी ये हो जाएगा। बटा में आ जाओ, अब देखो बटा में भी वही है 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी, तो ए के स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन बी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। एक बात और बता, हमको तो 1/3 लाना है आपको पता है, लेकिन एक बात बताते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पे क्वेश्चन मिला है हमें, तो फार्मूला का उपयोग करना भी तो सीखो। खाली फार्मूला मिला है बस, आप लोग को अगर घर में कलम कॉपी मिला है किस लिए, पंखा है हमारा किस लिए बाबू, क्योंकि गर्मी है तो उसको यूज करो। तो उसी प्रकार यहाँ बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर का के जगह पर साइन स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इतना फार्मूला होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर भी, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इतना बड़ा विशेष दिमाग नहीं लगाइए, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर ये होता है, समझे कि नहीं। अब साइन बाई कॉस क्या हो जाता है टेन स्क्वायर भी हो जाएगा, टेन स्क्वायर बी, साइन कॉस 10 होता है, याद रखिए फार्मूला है
साइन और कॉस क्या हो जाता है 10 हो गया। अभी क्या हो गया 10 स्क्वायर बी का मान क्या है बाबू 30 डिग्री, बी का मान क्या है 30 डिग्री। यहाँ क्या करिए 10 30 हो गया, क्या हो गया 10 30। 10 30 का मान क्या होता है बच्चों 10 30 का 1/√3 होता है। इसका क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर, इससे एक आठ दो क्या बचिया 1/3। हमको लाना क्या था बच्चों 1/3 तो लाना था, हो गया ना। तो देखो फिर से रिप्ले ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला पर कर दिए आप। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है कॉस स्क्वायर। साइन कॉस क्या होता है बच्चों 10 होता है, साइन कॉस क्या 10 तो 10 स्क्वायर बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 रख दिया। साइन 30 का मान 1/√3 स्क्वायर से रूट खत्म 1/3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों ध्यान रखिए, साइन है तो साइन 2 अब बी का मान यही वाला 30 डिग्री इसमें रखना है बच्चों। बी का मान यही 30 डिग्री है ना, यही 30 डिग्री यहाँ भी बी बराबर कितना है बच्चों 30 डिग्री, बी बराबर कितना 30 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। बी बराबर 30 डिग्री इसमें भी पुट करना है रखना है, प्रूव करना है कितना बड़ा उतना है यही प्रूव करना है, ठीक है। बी का मान कितना 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर 2 है तो 2 साइन बी साइन अब बी का जगह 30 डिग्री गुने कॉस है तो कॉस बच्चों बी की जगह कितना 30 डिग्री ये हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा साइन 30 दूना क्या होता है बच्चों 60 डिग्री हो गया, 30 दूना क्या होता है 60, 30 दूना 60 हो गया बराबर बच्चों। तो बराबर 2 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 हो जाता है बच्चों। कॉस 30 का मान कितना √3/2 हो जाता है, तो √3/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों। 2 है तो 2 साइन 30 का मान 1/2 कॉस 30 का मान √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। साइन 30 का मान कितना होता है √3/2 हो जाता है, √3/2 बराबर में क्या बच्चों √3/2। आपस में दोनों मान क्या हो गया बच्चों बराबर हो गया, ये इसका प्रूफ हो गया बच्चों, ये सिद्ध हो गया बच्चों। अगला एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। 7 √1 माइनस साइन एक्स या थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कर देगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 व्हाट। इतना बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों समझिएगा, ठीक है। इतना बराबर क्या होगा क्वेश्चन पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए समझिए, ठीक है। तो यहाँ का हर का परिमेयकरण करने वाले हैं बच्चों हम, ठीक है। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ है ना तो 1 माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देना ये प्लस वाला तो इसका गुना भाग माइनस वाला से होता है, ये प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, ठीक है बाबू। यहाँ प्लस है तो इसका गुना 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया बाबू 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 हो गया तो रूट में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी माइनस बी, यही फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है। साइन स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात पता है बच्चों आपको, इसका भी स्क्वायर है। अब ये भी मेला जा रहा है, ये भी मेला जा रहा है, दोनों दोस्त है तो कहते हो ना भाई तुम्हारे पास साइकिल नहीं है चल हमारे पास साइकिल, हमारे साइकिल में बैठ दो, दोनों मिलकर मेला जाते हैं। उसी पर बच्चों ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस साइन थीटा, ध्यान दो 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, सबका क्या होल स्क्वायर। अब इससे ये हाथ से हुए कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में क्या बच्चों कॉस थीटा, ये बचेगा ये बच गया बच्चों। अब इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। और 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो सेक थीटा, फॉर्मूला होता है साइन कॉस यहाँ 10 लिखे हैं तो यहाँ भी 10 नहीं होगा। ये इसका प्यारा सा बच्चों आंसर हो गया। आशा करते हैं इसको अच्छी तरह से आप समझते हैं बच्चों, और किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके धीरे धीरे करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। चलो प्लीज अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी की तरह है बच्चों, आशा करते हैं आप इसी तरह से इसको समझ पाइए। क्या बोल रहा है
बी बराबर 30 डिग्री दिया है बाबू, बी बराबर कितना 30 डिग्री दिया, सिद्ध करना है इतना बड़ा इतना है तो cos 3b बराबर 4 cos के बराबर 3b। ध्यान देना cos के पावर यहाँ 3b है, -3 cos भी पूछा है, बोला कि इतना इतना के बराबर है या नहीं, यही चेक करना है बच्चों। ध्यान दो, cos है तो cos, 3 है तो 3b का मान कितना 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 4 है तो 4। प्लीज बच्चों बातें नहीं, प्लीज शांति से इधर देखिए प्लीज। 4 cos के b cos b तो cos, 3 तो 3 b का मान कितना है 30 डिग्री तो 30 डिग्री रख दीजिए, -3 cos है तो cos और b का मान कितना है 30 डिग्री तो 30 डिग्री रख दीजिए। क्या किए सर थोड़ा बताइए ना बाबू, कुछ नहीं किए, b बराबर 30 डिग्री, जहां जहां b नजर आएगा वहां b बराबर 30 डिग्री रख दिए, आप कुछ नहीं किए, ठीक है। चलो देखो यहाँ cos हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा तो cos 90 डिग्री हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा 4 और cos 30 का मान कितना हो जाता है बच्चों √3/2 हो जाएगा, √3/2 का पावर में क्या हो जाएगा -3 और cos 30 तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब यहाँ cos 90 का मान क्या आता है बच्चों 0 हो जाता है, cos 90 का मान 0 हो जाता है। अब बच्चों यहाँ 4 है तो 4, अब देखो यहाँ सही से देखो √3 के पावर 3 है, √3 के पावर क्या है 3 है, तो √3 के पावर 3, ध्यान दो यहाँ √3 गुने √3 तो देखो ये कोई √3 रह गया, ध्यान दो बच्चों, दो √3 देगा जा 3 है, एगो √3 तो ये हो गया, समझे कि नहीं हमारा, तो ये हो जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको √3 लिख सकते हो, और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस यहाँ क्या 3 √3 और बटा में 2 हो जाएगा, चरका से का मतलब बच्चों 2 मतलब में कट जाएगा, इधर 0 बच गया, यहाँ 3 बटा में 2 बच गया, -3 √3 बटा में 2 बच गया, जितना आमदनी उतना खर्चा। कोई आदमी है अगर सुबह से शाम तक 50 रुपए कमाया, शाम होते ही 50 रुपए जाके वो खर्च कर देता है तो उसके पास 0 रुपया बचेगा बच्चों, तो 0 बराबर 0 आ गया, यही हमको प्रूव करना था बच्चों, जो सिद्ध हो चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, sin 2b बराबर 2 10b 1 + 10b, यहाँ भी b के जगह बच्चों 30 डिग्री रखना है, b की जगह क्या 30 डिग्री पुट करना है बाबू, तो b की जगह 30 रख दो, साइन तो साइन, 2 है तो 2, b की जगह 30 डिग्री रख देंगे बराबर 2 sin b। प्यारे बच्चों बाबू देखो इधर sin 10b, 10 है तो 10, अब b के जगह 30 डिग्री, b की जगह क्या 30 डिग्री, अब बटा 1 + 10² अभी की जगह 30 डिग्री तो 30 रख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, साइन है तो साइन, 30 गुना क्या होता है बच्चों 60 होता है, 30 गुना क्या 60, तो यहाँ क्या कर देंगे 60 डिग्री कर देंगे 2, और 10 30 का मान 1/√3 हो जाएगा बच्चों, 1 + 10 30 का मान 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 2/√3, स्क्वायर से रूट खत्म तो 1 + 1/3 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा √3/2 हो जाएगा, यहाँ 2/√3, यहाँ भीम के जोड़ करोगे 3 + 1 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ भीम के जोड़ किए तो ये आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे आगे क्या करें बच्चों √3/2 क्या 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो 3 है 4, 3 है कितना 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 तो √3/2 हो गया। अब देखो बटा के बटा रहता था, आपको एक बात हम पहला ही क्वेश्चन में बता दिए थे, बटा के बटा रहता था नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा बाबू, 3 ऊपर और 4 नीचे, यहाँ से कर जाएगा 2 मतलब में कट जाएगा, 2 मतलब में कट जाएगा, √3/2 हो जाएगा बटा 3, अब उन्हें 2/√3 हो गया, गड़बड़ हो गया बच्चों, ध्यान से देखो √3/2 ये 3 है, ये 2 बच गया √3, तो गड़बड़ हो गया, कहाँ गलती किया बच्चों मैंने, √3 sin 30 इतना 2 √3 खत्म, ये क्या अब इसको छोड़ देना तो मिटा देते हैं फिर से बनाते हैं, क्या ये दिमाग है नहीं बाबू, यहाँ ध्यान से देखो 2 यहाँ √3 है, एक बात बताते हैं ध्यान से देखो, √3 गुने √3 रहता है तो एगो 3 लिखते हो ना, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर √3 गुने √3 है तो एगो 3 लिखते हो, तो उसी प्रकार अगर खाली 3 है, जब इतना बराबर इतना लिखते हो, इतना बराबर इतना लिखते हो, तो 3 के बराबर तो ये दोनों लिख सकते हो, 3 के जगह पे ये दोनों हम लिख सकते हैं बच्चों, तो इसीलिए देखो √3/2 हो जाएगा, और इसके जगह पे √3 गुने √3 कर देते हैं,
और नीचे में 2 गुने √3 हो जाएगा। √3 से √3 वो कट जाएगा, तो क्या बच गया √3/2 बराबर √3/2। ये बच्चों हमारा प्यारा सा आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से बच्चों सीखिएगा और क्या करिएगा, इसको समझिएगा। वीडियो को बच्चों बैक करके अच्छी तरह समझिएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत समस्या आया हो तो जरूर बच्चों कमेंट कीजिएगा। चलो चाहिए 9 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। थीटा 45 सिद्ध करना है बाबू, इतना इतना आपस में सब बराबर है। बोला थीटा अगर 45 डिग्री तो इतना इतना आपस में सब बराबर है कि नहीं। देखो ना बाबू, 2 है तो 2, साइन है तो साइन। थीटा का मान कितना दिया है 45, थीटा का मान कितना 45, तो 45 डिग्री रख दीजिए कॉस, तो यहाँ कॉस हो जाएगा। थीटा का मान कितना बच्चों 45 डिग्री। अब बराबर एक फार्मूला आपको पता है बच्चों, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 रख दो, नहीं इधर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, याद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। अब ध्यान दो बच्चों, 2 है तो 2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, बराबर 1। तो ध्यान दो यहाँ 2 और 2 को √2 के लेगा यार 2 को 1 बराबर 1, 2 से 2 कट गया था 1 बराबर 1 बन गया बच्चों। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला बोला है थीटा 45 तो इतना का मान पूछा है, तो 2 tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा इधर 45 डिग्री, थीटा इधर 45 प्लस 3 tan तो tan थीटा इधर बच्चों 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या कर दो 45 डिग्री। 2 है तो 2, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दो बच्चों। यहाँ 3 है तो 3, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही था, 2 का पर 1 मतलब में 2 हो गया, प्लस 3 का पर 3 3 2 काट दिया बच्चों 5 रुपया। ये देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी तरह समझ लीजिए, सीख लीजिए, जान लीजिए बच्चों। a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री हो तो 1/cot a प्लस sin b बराबर 2/3 लाना है। इसको बना के 2/3 प्रूव करना है, लाना है बच्चों। चलो देखते हैं और समझते हैं बच्चों। 1 है तो 1, cot है तो cot, ए का मान कितना है 45 डिग्री, 45 रख दिए, प्लस साइन है तो साइन, बी का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर 2/3 हमें लाना है बच्चों। 1 अरे cot 45 tan 45 हुआ, cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है बच्चों। 1 प्लस sin 45 sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा बच्चों, बटा 1 हो जाएगा, 2/3 तो 2/3, यहाँ 1 यहाँ 3 को जोड़ कर लो, लसा लोगे तो 2, इसका लसा क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 प्लस 1 हो जाएगा बराबर कितना 2/3 हो जाएगा बच्चों। जब इसको पलटिएगा ध्यान दो, यहाँ 1 बटा में 3 बटा में 2 बराबर 2/3, जब इसको पलटिएगा 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा बराबर बच्चों 2/3 आ गया। यही इसका आंसर होगा बच्चों। आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। ध्यान दो बच्चों, आपके लिए एक मोटिवेशन देके जाते हैं बच्चों। कहा जाता है शिक्षा सैनिक का वह जो जितना पीता वो शेर की तरह दहाड़ता है बच्चों। अब ये मौका है, ये समय है बच्चों। सभी बच्चों से निवेदन करते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़िए, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और आप भी आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ेंगे। आशा मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, जब तक के लिए बाय।